लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह क्या है, ये कितनी ताकतवर है, जानिए इस वीडियो में। लबनान में 1975 से शुरू हुई खाना जंगी में मकामी नौजवानों की मज़ाहमत चंद ही सालों में एक मुनज़्ज़म तंजीम बनकर उभरी। 1982 में इसराइली हमले से पहले हिजबुल्लाह का कोई तंजीमी ढांचा नहीं था। हिजबुल्लाह के क़याम का बाकायदा ऐलान 1985 में हुआ, जबकि हिजबुल्लाह ने पार्लिमानी सियासत का आगाज 1992 में किया और अपने पहले इंतखाबी मार्के में 8 नशिस्तें हासिल की। 1992 से पहले हिजबुल्लाह की क़यादत अब्बास मूसवी के पास रही, जिन्हें इसराइल ने एक गनशिप हेलीकॉप्टर से निशाना बनाकर शहीद कर दिया था। ताहम 1992 में सैयद हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह की क़यादत संभाली, जो 27 सितंबर 2024 तक बरकरार रही। हिजबुल्लाह के पास एक मुकम्मल दिफाई नेटवर्क भी मौजूद है, जिनमें अस्पताल, स्कूल्स, जामियात, मकामी टीवी चैनल, मजहबी और सकाफती मराकज शामिल हैं और इन इदारों में काम करने वाले अफराद की तादाद हजारों में है। हिजबुल्लाह ने 1982 के बाद मुख्तलिफ अदवार में गोरिल्ला जंगें लड़ी, फिर साल 2006 में इसराइली हमले को भी पसपा किया। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके पास 1 लाख से ज़ायद जंगजू मौजूद हैं। ताहम सेंटर ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के थिंक टैंक के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से लेकर 2 लाख तक रॉकेट्स और मिसाइल की सलाहियत है, जिनमें एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी शिप मिसाइल भी शामिल हैं। साल 2023 में इसराइल ने तूफान अल अक्सा के जवाब में गजा पर हमला किया तो हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाइयां शुरू कर दी। 1 साल से जायद जारी रहने वाला ये सिलसिला 27 सितंबर 2024 को हसन नसरुल्लाह की शहादत तक जारी रहा। अब हिजबुल्लाह ने सैयद हाशिम वसीउद्दीन को कमान सौंपी है। ये वही शख्सियत हैं जिन्हें 1994 से हसन नसरुल्लाह के साथ रखा गया और हंगामी सूरत हाल में कमान संभालने की तैयारी करवाई जा रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।